नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। जिस भी पीएससी की आप लोग तैयारी करते हैं वो सही तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ये आयोग कम से कम भरोसेमंद है, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। 68 बीपीएससी का आज ही इंटरव्यू समाप्त हुआ है और आज कुछ घंटों के पश्चात ही 68 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे और अच्छे से पीटी मेंस इंटरव्यू को देंगे तो एक चीज़ की श्योरिटी होती है कि 1.5 साल पौने 2 साल में आपको जॉब मिल जाएगा बिहार सरकार, वो भी गेजेटेड ऑफिसर पर आप बन जाएंगे, ये गारंटी होती है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि सही से तैयारी कीजिएगा। कुल 867 उम्मीदवार चयनित हुए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपको पता है कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने नहीं गए। 50 व्यक्ति इंटरव्यू में अनुपस्थित रहे हैं। 324 लोगों को चयनित करना था, लेकिन 322 लोगों को चयनित किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, क्या है वो देखिए। जिनका रैंक 3 है उन्होंने डीवाईएसपी का पद लिया है। रैंक 1 जो है उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स का पद लिया है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। और रैंक 2 जो है वो भी डीवाईएसपी में नहीं है। कुछ लोग डीवाईएसपी का पद नहीं लेते हैं, इसीलिए आपको प्रेरणा सिंह जिनका रैंक 3 है उनको डीवाईएसपी का पद मिला है, नूरुल हक हैं, नीरव कुमार पाल हैं और कुछ लोग हैं जिनको डीवाईएसपी का पद मिला है। इसी प्रकार जब आप नीचे जाएंगे तो रैंक 2 भी आपको दिखेंगे। अनुभव है कोई जिन्होंने सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार का पद लिया है, इनका रैंक 2 है। यहाँ पर देखिए बीच में रैंक लिखा हुआ है, क्या है, मेरिट के हिसाब से सीरियल नंबर बीच में लिखा हुआ है। ओके, इसी प्रकार जब आप नीचे जाते हैं तो रैंक 1 आपको दिखते हैं जिन्होंने अलग ही पद लिया है। अपना अपना चॉइस होता है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर है प्रियांगी मेहता, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर का इन्होंने पद लिया है। सीरियल मेरिट के हिसाब से इनका रैंक 1 है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिए। आप कट ऑफ देख लेते हैं। 68 बीपीएससी के पीटी में चूंकि 1/4 निगेटिव मार्क को अपनाया गया था, इसलिए उम्मीद कर रहे थे कि कट ऑफ में कोई ज़्यादा परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई खास परिवर्तन कट ऑफ में नहीं है। फाइनल मेरिट तो उसी कट ऑफ के आसपास में बना है। जैसे अनरिजर्व बॉयज़ का 532 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, अनरिजर्व फीमेल का भी 532 पर ही सिलेक्शन हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन का यहाँ पर रिक्त रखा है आयोग ने, कुछ दिनों में हो सकता है क्लियर कर दे। ईडब्ल्यूएस से 530 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस फीमेल है 526 पर है। फीमेल और मेल का अंतर आपको जो आप एग्जाम में आगे बढ़ेंगे आपको कम दिखता जाएगा। पिछले एग्जाम में ज़्यादा होगा, इस एग्जाम में और कम, अगले एग्जाम में और कम हो सकता है, या अंतर खत्म हो जाए एक दिन, ये भी हो सकता है। एससी मेल का चयन 491 मार्क्स पर हुआ है फाइनल। एससी फीमेल का 485 पर हुआ है। एसटी का 511 पर हुआ है। ओके, एसटी फीमेल का 508 नंबर पर हुआ है। ईबीसी 524, बीसी में 531 नंबर पर लड़कों का चयन हुआ है अंतिम रूप से। तो आप सही से तैयारी कीजिए। हो सकता है इस लिस्ट में अगली बार आपका नाम रहे, लेकिन उसके लिए जी जान लगाना पड़ता है गुरु, और ऐसे ही नहीं मिलता है ये चीज़। इस लिस्ट में नाम लाना बहुत मुश्किल काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है। 69 में तो आप भले ही पीटी ना पास कर पाए हों, 70 के लिए तन मन से लग जाइए। ये आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कभी भी। रिजल्ट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है रिजल्ट देखकर, ये मोटिवेशन का काम करना चाहिए कि हो सकता है यहाँ पर आपका नाम लिखा रहे और यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट में रैंक लिखा रहे। तो इस हिसाब से पढ़िए, थोड़ा सा मोटिवेट होइए इन चीज़ों को देखकर, ना कि डिमोटिवेट होना है। 70 बीपीएससी का पीटी 30 सितंबर को है, तो उसके लिए तन मन धन से पढ़िए अभी से। रोज़ मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन में बोलता हूँ कि डेली पढ़ना पड़ता है, तब जाके इसमें नाम आता है। इसमें नाम वैसे ही नहीं आता है। और कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, लिस्ट में आने से आपका नाम चूका है तो एक पद ही पीछे हैं आप। कोई खास 2-4 नंबर से अगर आप छटे हैं तो आप अयोग्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी कीजिए, हो सकता है अगली बार आपका रैंक, आपका नाम रहे सबसे पहला लिखा हुआ। ठीक है, तो यही बताना था मुझे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका हुआ है उनको।